हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। मतलब दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर अगर गिवन हो 2i - 3j + 2k। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि इस 2 को बोलते हैं हम लोग i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट -3 एंड k का कंपोनेंट 2। इसमें k कंपोनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें अगर ज्ञात करना होगा तो जो वेक्टर गिवन होगा उसको इस मोड के अंदर इसको बंद कर देंगे। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो √i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4। तो -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 4, और इसको हम लोग ऐड करें तो 4 और 4 8 और 9 17, यानी √17 इसका जो है रिजल्ट आया। मतलब जो वेक्टर गिवन है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मतलब गिवन वेक्टर जो यहाँ दिए गए हैं, ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, सी वेक्टर दिया गया है, इसी प्रकार से हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर हम यूं कहें कि अगर कोई वेक्टर गिवन है, सपोज वेक्टर ए इज गिवन दैट xi + yj + zk, और देन हमें मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू √x² + y² + z²। ये आपको इस किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इन तीन प्रश्न को, एक ये क्वेश्चन, एक बी नंबर क्वेश्चन यानी बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर, तीनों वेक्टर का माने आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एक क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मतलब हमें दो डिफरेंट वेक्टर का एग्जांपल लेना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि वेक्टर ए आपको लिख लेना है। जो भी वेक्टर ए होगा अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए, -2i + j - k। और हम लोग को एक बी वेक्टर बनाना है, डिफरेंट, इससे डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, जब मैग्नीट्यूड सेम होने की बात कहेगा तो ये जो i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट है उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। अगर ये काम आप कर लोगे तो इसका मतलब कि जो वेक्टर एक्चुअल, जो बी वेक्टर जो a से डिफरेंट वेक्टर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सपोज यहाँ -2i लिखा हुआ है तो हम यहां पर सिर्फ i लिख देते हैं, -2j लिख देते हैं और -k ही रहने देते हैं, या +k भी लिख सकते हैं। यहाँ साइन को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकाले, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर + 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर + 1, यानी √6। और अगर हम यही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो i का कंपोनेंट मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर यानी +4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √6। यानी कि दो डिफरेंट वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो दो डिफरेंट वेक्टर होंगे जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वेक्टर हम लोगों ने, फर्स्ट वेक्टर हमने माना जो भी माइनस या +3j मान लिए, तो जो बी वेक्टर आपको लेना है, i और j का कंपोनेंट इंटरचेंज कर दीजिए। साइन को आप बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको आराम से एक और बी वेक्टर ऐसा पता चल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड और जो ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल लेकर खुद क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन।
मतलब दो वेक्टर ऐसा हमें लेना है जिसका डायरेक्शन सेम हो। इससे ठीक प्रीवियस क्वेश्चन में था कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई एक वेक्टर मान लेना है, जैसे 3i + 2j - k हमने ले लिया, और हमें बी वेक्टर ऐसा लेना है, क्या करना है कि जो भी कंपोनेंट है उसको किसी भी स्केलर वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो दो ऐसा डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा जिसका डायरेक्शन सेम होगा। ओके, मान लेते हैं कि 2 ही ले लेते हैं स्केलर वैल्यू, जिससे मल्टीप्लाई कर दो सारे के कंपोनेंट, बट साइन चेंज मत करना। यानी कि आपको जो साइन आपने ले लिया है वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के कंपोनेंट के साथ, सेम टू सेम साइन बी वेक्टर के कंपोनेंट के साथ लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6i + 2 = 4j - 2k। Here a and b are two different vector having same direction। मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। मतलब क्या होना चाहिए कि एक कॉमन अगर इसमें से किसी वैल्यू को निकाल ले, तो वेक्टर ए जो रेस्ट यानी कि जो ब्रैकेट में वैल्यू बचेगा, वो अगर अदर वेक्टर आ गया तो हम दोनों वेक्टर को कहेंगे कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। सपोज इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो जो वेक्टर ए है वो आ जाएगा। तो कभी भी दो डिफरेंट वेक्टर का एग्जांपल अगर लेना हो जिसका डायरेक्शन सेम हो, सपोज और एग्जांपल से अगर हम लोग समझे 3i + 2j - k, तो आपको बी वेक्टर ऐसा लेना है कि इसके कंपोनेंट को आप किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, कोई भी रेशनल, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले लो। मान लेते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2i, 1/2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ j बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2k। यानी कि ये a और b दो डिफरेंट वेक्टर हो गए जिसके डायरेक्शन सेम है। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y so that the vector 2i + 3j and xi + yj are equal। अगर दो वेक्टर इक्वल होता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर का कंपोनेंट इक्वल होगा। मतलब गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2i + 3j = xi + yj अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स द कंपोनेंट ऑफ द लेफ्ट, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप वेक्टर लिखे हो उसका x का जो i का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इक्वल होगा राइट हैंड साइड में जो i का कंपोनेंट होगा उसके। ये तभी दो वेक्टर इक्वल हो सकता है जब उसका कंपोनेंट सेम हो, यानी i का कंपोनेंट इक्वल टू y का कंपोनेंट हो। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया। इसी प्रकार y का वैल्यू हम अगर कहेंगे तो y इक्वल आएगा 3, मीन्स x और y का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। या लिख सकते हैं इस तरह से, हेंस x = 2 एंड y = 3। तो कभी भी x और y का वैल्यू फाइंड करना हो और गिवन अगर हो कि दोनों वेक्टर इक्वल है, तो दो वेक्टर इक्वल का मतलब कि दोनों का कंपोनेंट इक्वल होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1। मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट 2,1 है और टर्मिनल पॉइंट -5,7 है। ये हो गया एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट 2,1 है और टर्मिनल पॉइंट -5,7 है। इसको ए अगर मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो मीन्स ए बी वेक्टर। तो हमेशा याद रखना है कि फर्स्टली इनिशियल पॉइंट को लेते हैं और बाद में जो है लिखते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट को। और जब भी दो पॉइंट अगर गिवन हो और यहाँ में ए बी वेक्टर फाइंड करना है, ए इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट, तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट को घटाना है, यानी -1 -5 -2 मीन्स -7i। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ओके, 7 - 1 मतलब 7 में से 1 को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 6, i के बाद j, इस तरह से लिखना है। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट होता
तो सब्सट्रैक्ट करते और के लगाते, के कैप। देखो ये कैप का साइन है, यूनिट वेक्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उस पर हम लोग बाकी सारे चीज को देखते भी चलेंगे। तो यहां ए बी वेक्टर निकल गया। इसका स्केलर कंपोनेंट अगर पूछेगा तो स्केलर कंपोनेंट्स आर, बस आई का कंपोनेंट और जे का कंपोनेंट लिख लीजिए यहां, -7 एंड 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट्स आर। वेक्टर कंपोनेंट जब भी लिखना हो तो उसको आई और जे के साथ लिखना है, -7 आई कॉमा एंड लिख लीजिए और 6 जे, यानी कि इसको अलग अलग कर लेना है। यानी वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट हमने लिखना सिखा दिया। ओके, जैसे मान लो कि 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो, वेक्टर ए सॉरी पॉइंट ए अगर 2, 3, 7 है, अब बी पॉइंट है 7, 3, 8। कभी भी वेक्टर ए बी अगर आपको फाइंड करना हो तो बी, ए बी बोल रहा है तो बी के कंपोनेंट में से, बी के कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट को घटाकर आई जे के लगाते चलना है। मतलब हेयर वेक्टर ए बी इक्वल टू व्हाट, 7 - 2 मीन्स 7 में से 2 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने होंगे, तो 7 - 2 इक्वल टू 5 आई, 3 - 3 इक्वल टू 0, जे मीन्स जे वाला टर्म हट जाएगा, 8 - 7 मीन्स 1, के मीन्स के। ये हो गया वेक्टर ए बी। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिया हो तो उससे जो बनने वाला वेक्टर होगा उस वेक्टर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर इतना इतना एंड इतना। यहां ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, इसका सम फाइंड करना है। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हम लोग को फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं कोई एम वेक्टर के ये इक्वल आएगा। 2 वेक्टर या 3 वेक्टर का सम भी एक वेक्टर ही होता है। 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, और फिलहाल एडिशन सब्सट्रैक्शन पर बात कर रहे हैं। एडिशन हो या सब्सट्रैक्ट अगर 2 वेक्टर कर रहे हो तो जो बनेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आई का कंपोनेंट 1 है, 1, ओके। बी वेक्टर में आई का कंपोनेंट -2 है और सी वेक्टर में आई का कंपोनेंट 1 है। तो 1 से 1 कैंसिल, सॉरी 1 और 1 2, -2 यानी 0 आई, ओके। इसी प्रकार -2 जे का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट +4, अगला में जे का कंपोनेंट -6 को सिंप्लीफाई कीजिए, 4 - 2 2, 2 - 6 -4, -4 जे। फिर उसी प्रकार के का कंपोनेंट, ए वेक्टर में के का कंपोनेंट 1 है, बी वेक्टर में के का कंपोनेंट 5 है, तो 5 1 6, और 6 - 7 मीन्स -1 के। इस प्रकार से ये तीनों वेक्टर को हमने ऐड कर लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी 3 वेक्टर का हमने सम देख लिया। तो इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पर हमने डिस्कस किया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से डील कर लेंगे और सारे एक्सरसाइज को अच्छे तरह से आप अपने कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।